Assalamualaikum and welcome back to a video lecture series of class 11 mathematics, and in this series we have started chapter number 1 of class 11 mathematics। और स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है, शो दैट z विच इज़ द टाइप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो कि बराबर है 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, सेटिस्फाई द इक्वेशन z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देख के घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने क्लास 9 के मैथमेटिक्स में वाइल डूइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व किया था। ठीक है, तो हम स्टार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स उसी तरीके से डील करेंगे, हमें ये चीज़ सेटिस्फाई करवानी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसके सॉल्यूशन में बेसिकली तो इसका प्रूफ होगा। ठीक है, टू प्रूफ z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा इज द रूट। ठीक है ना, सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये रूट है। ठीक है ना, इज द रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस 2z। ठीक है, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ। तो भाई हम यहाँ पे क्या करेंगे, z की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट z इक्वल्स टू, सबसे पहले इसकी एक वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। z की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इस वैल्यू को पुट करते हैं कहाँ पे, इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये z स्क्वायर है, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स z मतलब 1 प्लस आयोटा और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स ये पुट करने से क्या करना है, हमने इसे पुट करने के बाद जब हम इसे सॉल्व करें तो ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अगर ये 0 के बराबर आ गई तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी फॉर 1 प्लस आयोटा। उसके बाद हम 1 माइनस आयोटा के लिए भी इस चीज़ को प्रूफ करके देखेंगे। तो भाई स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। स्टूडेंट्स 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 टाइम्स आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो स्टूडेंट्स माइनस 2 आयोटा और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास माइनस का 2 एंड प्लस का 2 विल बी कैंसल्ड आउट। यहाँ हमारे पास बचेगा 2 इंटू आयोटा पॉजिटिव और ये 2 आयोटा नेगेटिव में है, तो इसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बच गया 1 और ये हमारे पास होगा आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर होता है माइनस 1 के, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब 0 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट, 0 आ रहा है। मतलब इसका फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे प्रूफ हो रहा है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम 1 माइनस आयोटा को पुट करेंगे। तो पुट z इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। तो z स्क्वायर है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस आयोटा और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स फर्दर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, तो मैं डायरेक्टली माइनस 2 आयोटा लिख रहा हूँ यहाँ पे। सही है, और फिर आएगा हमारे पास प्लस आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब 0 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स दोनों वैल्यूज को पुट करके हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, या फिर आप प्रॉपर स्टेटमेंट लिख दे कि हैंस z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन z स्क्वायर
या फिर आप इसकी जगह पे जो है वो स्टेटमेंट लिख देंगे कि हैंस z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाइज द इक्वेशन z स्क्वायर प्लस 2 नहीं माइनस का 2z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास 8 पार्ट्स मौजूद हैं। फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कॉन्जुगेट तो मेरे स्टूडेंट्स पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आई होप उसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें। ठीक है, चले मैं कॉन्जुगेट का भी बता ही दूँ। सपोज करते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी आयोटा। तो स्टूडेंट इसका अगर कॉन्जुगेट निकालें, है ना, इसका अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट की नोटेशन क्या होगी, कॉन्जुगेट को हम लिखते हैं z बार, है ना। अगर ये z इसके बराबर है तो हम z बार लिखेंगे, और z बार बराबर हो जाएगा a माइनस बी आयोटा। मतलब जो इमेजनरी पार्ट है इसकी साइन चेंज कर देंगे। सही है, तो ये छोटा सा काम हमें कॉन्जुगेट में करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है उसे डिस्कस करके देखते हैं भाई। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से लिखते हैं, z को इस तरह से मॉड के साइन के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक हो गया, तो काफ़ी इजी सी चीज़ है। स्टूडेंट्स पार्ट 1 को देखें तो 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो सपोज कर ले z जो है वो इसके बराबर है 4 प्लस 5 आयोटा के। तो देखिए जब मुझे कॉन्जुगेट निकालना है तो z बार निकालना है, मतलब ये हो जाएगा 4 माइनस का 5 आयोटा। ठीक है, और अगर मैं z का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ये बराबर होगी अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये बराबर आएगा 16 प्लस 25, मतलब अंडर रूट ये हो जाएगा हमारे पास 41 के बराबर। सही है, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट का और किसका आंसर हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू का। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट की। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट हमारे पास है माइनस का 1 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसको z मान रहे हैं तो z कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा -1, और 7 आयोटा प्लस में है तो ये माइनस पे चेंज हो जाएगा सिंपली। ठीक है, फिर इसी की एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अंडर रूट -1 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 7 स्क्वायर। ठीक हो गया, हमें आयोटा यहाँ पे लिखने की नीड नहीं है, याद रखिएगा आयोटा के बगैर लिखना है यहाँ पे, है ना। फॉर्मूला हमारे पास बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर 49, तो इट विल बी अंडर रूट 50। 50 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 50 होगा। और 5 को हम जो है रूट के बाहर लेकर आ सकते हैं क्योंकि ये पैर के अंदर मौजूद है, तो 5 अंडर रूट 2 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ z एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। इसको z मोड भी कहा जाता है बेसिकली। ठीक हो गया, तो अब भाई नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें। तो स्टूडेंट्स का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास अंडर रूट 3 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो अंडर रूट 3 आयोटा है इसको क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि z बराबर है 0 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, है ना। रियल पार्ट यहाँ पे नहीं गिवन, उसको मैंने 0 मान लिया। अब अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो वो हो जाएगा 0 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, और मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस का अंडर रूट 3 आयोटा, है ना। 0 की कुछ वैल्यू नहीं होती तो 0 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फिर इसका जब मॉड भी निकालेंगे, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, लिखने की नीड नहीं है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो भाई यहाँ पे हमारे पास बचेगा अंडर रूट 3, तो ये इसका फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो भाई पार्ट 4 आपके पास है अंडर रूट 7 माइनस 3 आयोटा। कॉन्जुगेट निकालेंगे स्टूडेंट्स इसका, तो अंडर रूट 7 एज इट इज, इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा। और अब इस वैल्यू का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करें, है ना, z की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो हो जाएगा अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस
-3 होल स्क्वायर। स्टूडेंट 7 के ऊपर से रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए तो बचेगा जस्ट 7 और 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, -3 है, -3 का भी 9 ही होगा प्लस में, तो 7 + 9 विल बी 16 और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका रूट निकलता है हमारे पास 4, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू 4 आ रही है। ठीक हो गया। तो भाई इसका फिफ्थ स्टूडेंट पार्ट 5 इसमें हमें गिवन है -3 - 4 आयोटा। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो जस्ट इमेजनरी पार्ट की साइन चेंज होगी। ठीक है, रियल पार्ट एज इट इज़ रहेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करें इसकी, तो स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास हो जाएगी -3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा आंसर 9 + 16 विच इज़ इक्वल्स टू 25 और 25 का रूट स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 5। ठीक हो गया। अब इसका जो पार्ट 6, 7 और 8 है वो थोड़ा लेंदी होने वाला है, तो इसको ज़रा गौर से देखिए। स्टूडेंट 6 पार्ट यहाँ पे हमारे पास है 5 - 4 आयोटा होल स्क्वायर, है ना। अब अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो पहले तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना होगा। स्टूडेंट z बराबर होगा मेरे पास यहाँ पे 5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर, तो पहले होल स्क्वायर अप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर -2 × 5 × 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है। आई होप अब तक आप लोगों को ये फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है वो बखूबी आता होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। ये हो जाएगा 25 -2 5 10 10 4 40, तो इट विल बी 40 आयोटा। स्क्वायर अंदर अप्लाई करेंगे तो इट विल बी -16, है ना। 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर -1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय +16 तो -16 हो गया। इसमें 25 - 16 करते हैं तो 9 बचता है, तो ये होगा 9 - 4 40 आयोटा। ये z की वैल्यू है, हमें z कॉन्जुगेट चाहिए। ठीक है, तो इट विल बी 9 + 40 आयोटा। ठीक है, और अब यही से इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो भाई ये हो जाएगा a² विच मीन्स 9 स्क्वायर प्लस -40 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर तो सारे स्टूडेंट्स को मालूम है 81 होता है, -40 का स्क्वायर लेंगे तो स्टूडेंट्स ये आएगा 1600। सही है भाई, तो 1600 + 81 स्टूडेंट्स इट विल बी 1681। यही तक रख दे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा सा ये लेंदी होगा, अदरवाइज ये आपसे सॉल्व हो जाएगा इजीली। इसके 7th पार्ट की तरफ, तो स्टूडेंट्स इसका 7th पार्ट हमारे पास है 2/3 माइनस (9/16). तो स्टूडेंट्स यहाँ पे z जो है वो बराबर होगा 2/3 माइनस, स्टूडेंट्स ये माइनस का 9 है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 9/16 और बाहर आयोटा, है ना। माइनस का 9 था तो -1 अंडर रूट के अंदर आयोटा के बराबर होता है, सारे जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, फिर यहाँ पे 9 का रूट लेंगे तो स्टूडेंट्स इट विल बी 3 और 16 का रूट लेंगे तो 4, तो यहाँ पे 2/3 - 3/4 आयोटा। अब इस पे हम कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो z कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा 2/3 प्लस हाँ वो बाइक की आवाज़ आ रही थी इसलिए मैंने लिखना मुनासिब समझा और बोलना मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, फर्दर बात करते हैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पे। तो भाई एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी हो जाएगी √2/3 होल स्क्वायर प्लस -3/4 होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, रूट के अंदर आएगा हमारे पास 4/9 प्लस 9/16। एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स 9 और 16 का एलसीएम मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं भाई क्या होगा, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, तो 9 16 से स्टूडेंट्स मेरे पास क्या हो जाएगा, 9 10 90, तो इट विल बी 146। ठीक हो गया, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवाए और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करवाए, तो 16 4 ज़ा होता है स्टूडेंट 64 और 9 9 ज़ा आएगा हमारे पास 81। तो 64 + 81 स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा 60 + 80 140 145/146।
तो 145 डिवाइडेड बाय 146, ठीक हो गया। नहीं 146 नहीं, 9 16 का 144 होगा, ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी जी। तो भाई 145 पे तो रूट लगा रहेगा, इससे तो रूट नहीं हट सकता, लेकिन 144 का रूट आता है हमारे पास विच इज़ 12, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर। फर्दर लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 8 विच इज़ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। 1 1 ज़ा 1 प्लस 1 इंटू 2 आयोटा, तो 2 आयोटा, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आयोटा और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। स्टूडेंट्स 1 एज इट इज़ रहने वाला है, ये हो जाएगा 3 आयोटा और ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। ये z की वैल्यू बेसिकली हम निकालना है ना। सबसे पहले z को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में किए थे, ऊपर लिंक कहीं मौजूद होगा, आप देख सकते हैं। तो z इक्वल आएगा -1 और प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें इन वैल्यूज़ को, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा माइनस का 3, -1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का आयोटा, 3 आयोटा इंटू 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 9 आयोटा और प्लस 3 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -3 आयोटा स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा, तो ये होगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर्ड, है ना। a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है -3 प्लस का 10 आयोटा और ये हो जाएगा प्लस का 3, सही है, डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1, सही है। -3 एंड +3 कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से हमारे पास बच गया प्लस का 10 आयोटा और डिनोमिनेटर में 9 + 1 भी 10 आ रहा है ना। तो z की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, तो आयोटा बचेगा। मतलब जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आएगा माइनस का आयोटा, और इसका जब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी √a²। तो a तो है नहीं यहाँ पे, मतलब 0 का स्क्वायर, और b हमारे पास माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, तो +1²। तो ये हो जाएगा √1², मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 बच रहा है, सही है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ये लेंदी था। तो आई होप ये क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।